अरे अभी तो प्रियंका गांधी कह ही तो रही थी कि मेरी दादी से बड़ा कोई धार्मिक नहीं है, वो तो पूजा किया करती थी। बिल्कुल, वो पूजा करती थी, नाटक नहीं करती थी। प्रियंका गांधी ने पारसी धर्म से ईसाई धर्म चुन लिया अपने मन से। रॉबर्ट वाड्रा से जब शादी किया उन्होंने तो उन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया, उसके पहले पारसी थी। अच्छा सर बैठ जाइए। ठीक है प्रतिमा जी, देखिए प्रियंका गांधी ने कहा, इसीलिए आपसे सवाल पूछा गया। एजे जी, ये आरोप तो आप पर भी है ना कि आप धार्मिक चोला ओढ़कर, सेकुलरिज्म का चोला ओढ़कर आप लोग एक पक्ष का अपीसमेंट करते थे। बैठ जाइए, एक मिनट बोलिए एजे जी। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये एक राजनीतिक डिबेट है और हम लोग धर्म पे आकर के अटक गए हैं। ये धर्म की बात नहीं है। अभी मैं अजय आलोक जी की बात कर रहे थे, सुन रही थी, ये जातियों की बात कर रहे थे कि ये पार्टी इस जाति की बात करते हैं, वो पार्टी उस जाति की बात करते हैं, और सवाल पूछते हैं कि यादवों का क्या होगा, इस जाति का क्या होगा। बिल्कुल ओबीसी आरक्षण आप कर रहे हैं, इस जाति उस जाति की जातीय जनगणना आप करवा रही हैं, मांग आप कर रही है देश भर में, आरक्षण आप बढ़ाइएगा, मुसलमानों को देंगे आप, तो हम बात नहीं करें। की बात ना करें, यादव जाति की बात करते हैं, इस जाति की बात करते हैं, अपना सवाल पूछे इन जातियों पे। जाति तो आप भी गिनवा रहे हैं ना जी। जाति जनगणना किसने करवाई, उसका क्रेडिट कौन लेता है? मैं जाति गिनवा, जातीय जनगणना का क्रेडिट कौन लेता है? रहे हैं, लेकिन इनको क्यों चिंता हो रही है इस जाति की उस जाति की? ले देके तो जाति पे ही आ जा रहे हैं। दूसरी बात मैं बता रही हूँ, दूसरी बात बता रही हूँ कि धर्म बहुत पर्सनल चीज है। आप किस रिलीजन को फॉलो करें, आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया आगे चल करके, वो तो पर्सनल चॉइस है। अगर मैं चाहूं कि अपना धर्म बदल लूं तो मैं भी मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ये हमको राइट देता है। इस पे आई डोंट थिंक सो कि टीका नहीं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये राइट नहीं देता कि आप सनातन पर बार बार अटैक करते रहेंगे। मैंने मना किया है, सबको धर्म बदलना है। सनातन को गाली क्यों देते हैं? बदल लीजिए ना। इसके भी मैं सनातन को कोरोना क्यों कह रहे हैं? इसके भी मैं हिंदू धर्म को गाली क्यों दे रहे हैं? बदल लीजिए। इसके भी जवाब मैं देती हूँ। सबसे पहले तो इन लोग को मालूम नहीं है कि धर्म क्या है। धर्म वे ऑफ लिविंग है, हमें बताता है सही क्या है, गलत क्या है, किस तरीके से हम अपना जीवन। वो सिर्फ हिंदुत्व बताता है, इस्लाम नहीं बताता है, क्रिश्चियनिटी नहीं बताती है। वो सिर्फ हिंदुत्व बताता है। हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लाइफ, और किसी में नहीं है ये व्याख्या। अगर आप जाएं तो सब एक ही बताता है कि एक मीनिंगफुल लिविंग के लिए किस तरह से हम लोग चलिए मान लेती हूँ आपकी बात। एजे जी आपकी बात चलिए मान लेती हूँ। सनातन कौन? अरे मैडम सुनिए ना, मान लेती हूँ, मैं आपकी बात मान लेती हूँ। यानी इसका मतलब नहीं, बिल्कुल राइट नहीं है ना, तो इसका मतलब ये कि सनातन को लेकर जितने भी उलझुल बयान दिए गए आप उसका समर्थन करती हैं? चंद्रशेखर इन्हीं के मंत्री थे। सनातन को लेकर के चंद्रशेखर जी की अगर बात करें तो वो तुलसीदास रामायण की कुछ दोहे चौपाई की बात कर रहे थे, उस पर बहुत चर्चा हो चुकी है और समर्थन कर रही है ना। और एक बात और मैं पूछती हूँ, सनातन की बात ये करते हैं, शंकराचार्य लोग कहाँ थे जब मंदिर का राम भगवान को लाया जा रहा था, रामलला को? जो काम एक पंडित को करना चाहिए, पुरोहित को करना चाहिए, शंकराचार्य को करना चाहिए। इनके गिरफ्त में तब झांकिएगा ना, तब आप मुझे सनातन पर जवाब देंगी, तब आप मुझे ये बताएंगी वे ऑफ लिविंग तो है धर्म, लेकिन आप कम से कम इतना जवाब तो दे दीजिए ना कि सनातन को कोरोना बताने वाले ठीक है या नहीं, सनातन को बीमारी बताने वाले ठीक है या नहीं। शंकराचार्य को नहीं, शंकराचार्य पर सवाल नहीं पूछा मैंने, विरोध किए, शंकराचार्य पर सवाल नहीं पूछा है जी। शंकराचार्य पर जवाब वो देंगे, मैं पूछती हूँ शंकराचार्य पर जवाब वो देंगे। आपको सिर्फ इतना बताना है सनातन पर जो अटैक करते हैं वो सही है क्या? हाँ ना में जवाब दीजिए। जो अटैक करते हैं वो उनका पर्सनल ओपिनियन है, हम लोगों ने कभी नहीं समर्थन किया है, हम लोगों ने कभी समर्थन नहीं किया है। सवाल होंगे। हाँ। हम लोगों ने कभी समर्थन नहीं किया, सब अपनी पर्सनल बातें बोली हैं। लेकिन मैं पूछती हूँ, जब रामलला की बात हो रही थी तो शंकराचार्य को क्यों मैडम शंकराचार्य नोटेड सवाल पूछ हमारे लूंगी, घर में नहीं? शंकराचार्य नोटेड पूछ लूंगी इनसे सवाल। अभिषेक जी जब आप इनके साथ थे तो ये बड़े सेकुलर लगा करते थे, अब आप इनसे जैसे ही अलग हुए, कुछ ही महीने हुए अलग हुए, अब इनको आपको लगने लगता है कि ये तो एक ही अपीजमेंट वाली राजनीति करते हैं, ये तो सब कुछ खराब ही करते हैं। कुछ इंस्टेंसेस मैं आपके सामने रखता हूं प्राची जी। जब इनकी पार्टी के नेता तत्कालीन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी विवादित बयान देते थे, जब इनकी पार्टी के विधायक हैं फतेह बहादुर, उन्होंने विवादित बयान दिया था, तब भी हमने उतनी ही खिलाफत की थी इनके साथ रहकर जितनी आज करते हैं। हमारी पार्टी का मानना है कि धर्म आस्था का विषय है, हर व्यक्ति के पास ये अधिकार होता है कि अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म में आस्था रख सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि देश में एक गजब का ट्रेंड चल गया है, हमारे विपक्ष के साथियों के पास इतनी राजनीतिक शून्यता हो गई है कि एक तो मोदी विरोध करो, दूसरा अपीसमेंट पॉलिटिक्स करो, तीसरा सनातन को गाली दो, और चौथा परिवारवाद और वंशवाद को जितना बढ़ा सकते हो उतना बढ़ाओ।